हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। वो तो पता ही है आप लोगों को, सबको, आपकी माँ आपसे बड़ी तो होती है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जा रहा है? 360। ठीक है, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछते हैं। ठीक है, चाहे वो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो या फिर द्विघात समीकरण हो, जो अंकगणित होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन को कम से कम 2 बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए और एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जा रहा है? 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले ज्ञात क्या करना है? रोहन की वर्तमान आयु। तो पहले वर्तमान आयु तो हमको पता नहीं है, मान के चलेंगे। तो देखिए हल करते हैं, इसकी हल करेंगे तो क्या होगा? माना रोहन का वर्तमान आयु कितना है? वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे। x यार चाहे वर्ष जो भी मान सकते हैं आप, वर्ष। ठीक है, इतना तो क्लियर। अब देखो क्या कह रहे हैं, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो ये बताइए, x से तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए आप अभी 10 साल हो, ठीक है, तो आपका मम्मी 26 वर्ष जब बड़ी है तो वो कितने होंगे? 10 से क्या करोगे? ऐड करोगे तो 26, तब तो होगा 36 ना। आपकी मम्मी बड़ी कितनी है? 26 ईयर्स। तो आप 10 हो तो आपका मम्मी तब कितनी है? 36। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे भी तब क्या करना पड़ेगा? तो आपका मम्मी की, तो रोहन का मम्मी, मैं मदर्स लिख दे रहा हूँ, आप लोग हिंदी में मम्मी लिख लीजिएगा। मदर्स का आयु कितना होगा बताइए? 26 साल बड़ी है ना, इनसे तो बड़ी है 26 ना। तो x के साथ कितना ऐड कर देंगे हम? 26। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं पहले बताइए आप लोग को? क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाइए। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी मतलब रोहन और रोहन का मम्मी की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष, अब से मतलब वर्तमान, अभी से 3 वर्ष पश्चात में जाना है, पीछे चले जाना है। पश्चात मीन्स आफ्टर। ठीक है, तो बताइए 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 इयर्स, 3 वर्ष पश्चात लिख लेते हैं। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात कितने होंगे? 3 वर्ष पश्चात आफ्टर लिख देते हैं आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा पश्चात। 3 वर्ष पश्चात कितने हो जाएंगे? अभी देखिए, अभी आप मानिए 10 साल है, 3 साल बाद कितने हो जाएंगे? 13 साल तो होंगे। तो रोहन अभी कितनी है? x। तो 3 साल पश्चात कितने होंगे? 3 साल पश्चात x + 3 ईयर्स होगा। कौन? रोहन से होगा। आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, इतना होगा। अभी बताओ, रोहन का मदर्स जो है वो भी 3 वर्ष पश्चात कितने होंगे बताइए? अभी भी वर्तमान कितनी है रोहन का मम्मी? x + 26। तो x + 26 के साथ 3 क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे, तब वो कितना हो जाएगा बताइए? x + 29 ईयर्स तो होगा। 3 वर्ष पश्चात रोहन हो रहा है x + 3 और उनकी मम्मी हो रहा है x + 29। इतना दूर तक तो समझ में आ गया ना। अब देखिए प्रश्नानुसार, जिसको इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं, आप लोग हिंदी में लिखिएगा प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये दोनों की जो वर्ष का गुणनफल मतलब x + 3 × x + 29 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है मेरे को? 360। ये हमको दिया है, समझे? अब इसको सिंप्लीफाई करते चले जाइए। x इसके साथ इंटू होंगे तो कितने होंगे बताइए? x² + 29x + 3x प्लस 3 7 से 7 आते 2, 3 दूने 6 2 8 इक्वल्स टू 360। ठीक है, अब देखो इसमें हमको द्विघात समीकरण बनाना है तो क्या करेंगे? सारी चीज़ को एक तरफ ले लेंगे। तो x²
29 और 3 ऐड करोगे तो कितने होंगे 32x प्लस 87 है, और ये इधर आएंगे तो -360। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जा रहा है x² प्लस 32x, इससे जब 87 को घटाओगे कितना हो जाएगा, घटा लीजिए 360 को 87 से घटा लेंगे तो 10 से 7 जाएगा 3, और ये कितने हो जाएंगे 10 से 7 जाएगा तो 3, 15 से 8 जाएगा तो 7, 2, मतलब -273 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब देखो द्विघात समीकरण बन गया, इसमें से x की मान तो आप क्या किस विधि से निकाल लेंगे, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आप क्या करोगे, 273 का पहले आप क्या करेंगे एलसीएम, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, क्यों 7 3 10 2 12 हो रहा है ना, तो 3 से चला जाएगा, 3 से दोगे तो 9, और ये क्या हुआ 1, आप 13 से जाएगा, या फिर 7 से भी दे सकते हो, जिससे भी दे सकते हो आप। 7 से दोगे तो 13, फिर 13 से दोगे तो आप 1। अब यहाँ पे माइनस करके कितना लाना है आपको, कितना 32, तो 32 लाने के लिए आप क्या करोगे, देखिए 3 × 7 × 13 इक्वल्स टू कितना हो रहा है 273 तो हो रहा है। अब देखो इसके साथ इसको इंटू कर लो, कितना होगा 39, और उससे 7 माइनस कर दो, कितना हो जा रहा है 32। तो अब वही चीज़ करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पे x² जहाँ पे है ऐसे लिखेंगे, प्लस 32 के जगह में क्या लिखेंगे 39 - 7, तो 39 - 7 x है x, और -273 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। इसके बाद क्या कर रहा हूँ हम, x² प्लस 39x प्लस -7x इक्वल्स टू 273 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। अब बताओ ये दोनों में से हमारा क्या कॉमन जाएगा, x ही कॉमन लेंगे हम, x कॉमन लेंगे तो x पड़ा रहेगा प्लस 39, ये दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, माइनस कॉमन जाएगा। अभी 7 और इसमें से कॉमन आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करना है हमको, ये चीज़ को मैच कराना है। तो ये चीज़ को मैच कराने के लिए हमको 7 कॉमन लेंगे, तभी तो x खाली पड़ा रहेगा ना। तो 7 कॉमन ले लेते तो ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे, और यहाँ पे कितना होगा 39 बराबर 0। समझ में आया। अब देखो ये चीज़ सेम है, तो इसी को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 39, और इसमें क्या पड़ा रहेगा मेरा x - 7 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 39 इक्वल्स टू एक बार 0 होंगे, और क्या हो जाएगा मेरा x - 7 इक्वल्स टू 0 होगा। तो अब x की मानना चाहिए मेरे को, x इक्वल्स टू क्या होगा -39, और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। अब 2 वैल्यू आया ना, कौन सा वैल्यू हमको लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव में किसी का वर्ष होता है क्या, नेगेटिव में कभी किसी का आयु नहीं होता है, वर्ष नहीं होता है, तो इसलिए हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो पॉजिटिव लेंगे तो रोहन की वर्तमान आयु हमने x माना था, तो रोहन का वर्तमान आयु तो अब कितना हो जाएगा 7। समझ में आ गया।